हेलो गाइस, मैं हूँ रिया, सेंटर कोऑर्डिनेटर ऑफ डिजी स्कूले। आज है हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट के एक होनहार स्टूडेंट असद। आइए जानते हैं इनसे इनका एक्सपीरियंस। हेलो असद, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ असद। असद, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, जैसा कि मेरा कैरियर बहुत ही अप्स एंड डाउन रहा है और मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट देवरिया के सलेमपुर जगह से बिलोंग करता हूँ, जो कि बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। और मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं अपना फ्यूचर ही क्रिकेट में देखना चाहता था। लेकिन आफ्टर कोरोना आया और कोरोना ने मेरे पूरे सपने को पानी फेर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करना चाहिए और मेरा ज़िंदगी अंधेरा सा छा गया था। फिर मेरे बड़े भाई लखनऊ में जो कि रहते थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तुम लखनऊ आओ और यहीं से अपना ग्रेजुएशन करो। तो रैंडमली मैंने आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और मैंने प्रिपरेशन भी किया और 1-2 साल मैंने प्रिपरेशन कर रहा था। फिर प्रिपरेशन के साथ ही मैंने 1-2 साल सेल्स में भी नौकरी की। तो ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी भागम भाग लग रही थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, सो असद, आप ऑलरेडी स्टडी में थे एंड सेल्स में आप वर्क भी कर रहे थे, आपने सडनली डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज कर लिया? मैम, मुझे लगा कि मैं एक छोटे से रूम में अपनी स्टडी को कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ, और मेरे इनकम के भी प्रॉब्लम्स होते थे। कभी मंथली में पैसे आते थे, कभी नहीं आते थे। तो मैंने सोचा कि कई मेरे दोस्त डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हैं, ये है क्या डिजिटल मार्केटिंग? तो मैं ऐसे सर्च करता रहता था डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो मैंने देखा कि ये आने वाले दिनों में और अभी के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एक बैकबोन बन चुका है, जो कि इन फ्यूचर ये हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर बनाना सही समझा। ओके, सो असद, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए डिजी स्कूले को ही क्यों चूज किया? मैम, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता रहता था कि कौन सा बेटर इंस्टीट्यूशन है इन लखनऊ में। तो मैंने फाइंड किया डिजी स्कूले को, और डिजी स्कूले का मैंने पूरा पेज देखा, इंस्टाग्राम देखा और फेसबुक भी देखा और उनके वेबसाइट्स को भी देखा। तो उस पर कई रिव्यूज़ पड़े हुए थे जो कि मुझे ऑथेंटिक लगे। उनमें से वन ऑफ द एक स्टूडेंट से मैंने कनेक्ट भी किया इंस्टाग्राम पे, तो उनका रिव्यू भी सही था जो वेबसाइट में पड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे चलना चाहिए इंस्टीट्यूट्स पे ही एक बार इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। फिर मैंने आपके पास आया और आपके पास आकर मुझे अच्छा लगा, सारी चीज़ें ऑथेंटिक लगी। और आपने 2 प्रीमियम सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बताया, एक IIT गुवाहाटी सर्टिफिकेट्स और दूसरा NSIC जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यही इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो असद, आपने 5 मंथ का कोर्स किया है जी। क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस इन 5 महीनों में? किस तरह की ट्रेनिंग मेथड प्रोवाइड करी गई है आपको? मैम, पहले तो मैं स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। फिर मेरे ही सर हैं अनुराग सर, तो उन्होंने स्टार्ट किया पहले ग्राफिक्स और स्टार्ट किया वेबसाइट्स के इंट्रोडक्शन। तो मुझे स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने फोकस किया और सर की जो स्किल्स हैं 20 ईयर्स की एक्सपीरियंस, उससे हमको लगने लगा कि हाँ, इसमें मुझे समझ आने लगा। फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखा, ग्राफिक्स सीखा, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखा, SEO सीखा और अभी मैं फेसबुक एड्स भी रन करना सीख गया। तो ऐसे करते करते मैं कुछ इनकम भी प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखा कि आपको बेसिक से पूरा सारी चीजें समझ में आए। सो आपको कोर्स सिखाने के साथ साथ और कुछ ट्रेनर के साइड से एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड होता था? जी मैम, बिल्कुल। ये डिजी स्कूली का एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा विश्वास भी नहीं था कि ऐसे पर्सनली कोई सपोर्ट करता है। मैं लेट नाइट भी क्वेरी करता था तो उसका रिप्लाई 5 से 7 मिनट्स के अंदर ही मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता था। कोर्स के साथ साथ हमने वेबसाइट भी बनाए और मैंने पैसे भी अर्न किए। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशन ने मुझे इंटर्नशिप भी की अपॉर्चुनिटी मिली और मैं उस इंटर्नशिप को ज्वाइन किया। उस इंटर्नशिप से मुझे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं, वर्क कैसे होते हैं, इस सब चीज़ों को मुझे रियल में एक्सपीरियंस हुआ और ये सारे एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सो असद, आपने इस 5 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में कोर्स के साथ साथ और भी कुछ चीजें सीखी होंगी। सो आपको क्या लगता है कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपका जो पर्सनालिटी रहा है उसमें पर्सनल और प्रोफेशनल वे में आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं अपने में? जी मैम, काफ़ी चेंजेस आए हैं और डिजी स्कूले में जो मैंने PD क्लासेस किए हुए हैं उससे मेरे पर्सनालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हुए हैं। और सर ने कई इंटरव्यूज़ लिए, मॉक इंटरव्यू हुआ और मेरा कई एक्टिविटीज़ हुआ। उस एक्टिविटीज़ से मेरे कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है और इस कॉन्फिडेंस से मुझे
कई इंटरव्यूज मिले और इस इंटरव्यू में मेरे पॉजिटिव फीडबैक आए और अच्छा रिस्पांस रहा। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है मैम, जब पॉजिटिव रिस्पांस आए इंटरव्यूअर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये था असद का एक्सपीरियंस डिजी स्कॉले के साथ में। असद, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, अगर आपको एक्चुअली आपने मन बना लिया है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है और कहाँ से करना है और ये आप सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आँख बंद करके एकदम डिजी स्कॉले को चुनें। और यहाँ का जो रियल एक्सपीरियंस है, जो रियलिस्टिक इंटर्नशिप है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप कोर्स के साथ साथ अर्न करना भी सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा कि मैंने सीखा और मैं सीख रहा हूँ और मैंने अर्न भी किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिजी स्कॉले को चूज करें। सो थैंक यू सो मच असद, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।